राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि देखेंगे और इस दिन की संपूर्ण नियम भी जान लेंगे। देखिए, जब भी अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और घर में अन्न और धन की बरकत के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ महिलाएं तो पूरे दिन का ही व्रत रखती है, यानी कि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती है, नहीं पीती है। वहीं कुछ महिलाएं केवल पूजा तक का ही व्रत करती है। तो आप चाहे तो पूरे दिन का व्रत करें या पूजा तक का व्रत करें, पूजा विधि बिल्कुल सेम ही रहती है। और अगर आपने पूजा तक का ही व्रत रखा है तब भी पूजा से पहले हमें कुछ भी खाना पीना या जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या में सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोई भी नीले या काले रंग के वस्त्र धारण न करें। आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी, चटक रंग के वस्त्र धारण करें। कोरी साड़ी पहनना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जब भी देव वृक्ष का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले जल से सींचा जाता है और अमावस्या की तिथि है तो जल के लोटे में सबसे पहले हम काले तिल डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम मीठा डाल देंगे। अब इसी जल से हम पीपल के वृक्ष को सींचेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए हम यहाँ पर जल से सींच देंगे। और अब हम हल्दी से एक स्वस्तिक बनाएंगे। यह स्वस्तिक हमने गणेश जी के रूप में स्थापित किया और अब हम देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रहे कि अमावस्या तिथि के दिन रुई की बाती को हाथ नहीं लगाया जाता, तो एक दिन पहले ही आप दीपक बनाकर तैयार कर ले, या फिर अगर आप उसी दिन पूजा कर रहे हैं तो आप कच्चे सूत की बाती बनाकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी होगा। और अब हम सबसे पहले एप्पल से यानी कि चावल का आटा में हल्दी मिलाकर इस प्रकार से सोना धोबिन की एक तस्वीर यानी कि प्रतिमा बना लेंगे। आप जैसा बनाने चाहे वैसा आप बना सकते, कोई ज़्यादा कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप लोगों के आप एप्पल से इस प्रकार सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती तो आप लोग बना लेना, नहीं बनाते तो आप लोग इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं, कोई ज़्यादा कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से हम सोना धोबिन बना लेंगे और इसके ऊपर से 5 इस प्रकार हम हाथ के थापे लगा देंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से वट सावित्री की पूजा में वट सावित्री की प्रतिमा बनाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने सोना धोबन की प्रतिमा बना ली है। ये जो पूजा है हम यह भी वट सावित्री की तरह ही होती है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने 5 थापे लगाए हैं। हमारे यहाँ तो ये 5 थापे सोना धोबिन प्रतिमा नहीं बनाई जाती, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आप लोगों की बनती है तो आप लोग इस प्रकार बना लेना। और अब हम यहाँ पर सिंदूर से 5 जगहों पर टीका लगा देंगे। सोना धोबिन को भी हम यहाँ से सिंदूर इस प्रकार से टीका लगाएंगे। अब देखिए, अगर आप वस्त्र लेकर गए हैं तो यहाँ पर वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो ले गए तो आप इस प्रकार से वस्त्र के भाव से केवल कलाव भी इस प्रकार समर्पित कर सकते हैं। और अब हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी आपके पास फूल मिल जाए, लाल, पीले, जो भी फूल आपके पास हो वह यहाँ पर आप समर्पित कर सकते हैं। और अब हम भोग समर्पित कर देंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास में उपलब्ध हो वह यहाँ पर समर्पित कर दे। साथ ही हम मिठाई लेकर गई थी तो समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी मूंगफली के दाने, कोई भी मिठाई, फल, फ्रूट्स जो आपके पास हो वही आप समर्पित कर दें, इन्हें भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने भोग समर्पित कर दिया। और अब हम सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। तो देखिए, सुहाग की सामग्री आप कम या ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सामग्री यानी कि बिंदी का पत्ता, सिंदूर या मेहंदी, इस प्रकार से चूड़ी 4-5 चूड़ी का सेट भी समर्पित कर सकते। ये सुहाग की सामग्री हमें जरूर समर्पित करनी चाहिए। और अब हम सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा सुनेंगे। 1 लोटा जल लेकर हमने हाथों में थोड़े से अक्षत और फूल रखकर यहाँ पर सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वह कथा कहानी सुन सकते हैं। कि यही कथा कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को प्ले करके भी सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा सुन सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद जो फूल हमने हाथों में रखे हैं उन्हें यहाँ हम यहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में छोड़ देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पति की दीर्घायु और अपने परिवार की बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, वैसे तो सोमवती अमावस्या की पूजा में 108 परिक्रमा की जाती है, लेकिन अगर आप इतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप 5, 7, 11, 21 परिक्रमा भी कर सकते।
और जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो इस प्रकार से सिरोया अपने हाथ में लेकर, अर्थात आप लोगों के सिंदूरदानी होती है उसे हाथ में लेकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप लोगों के इस प्रकार परिक्रमा करते हैं, हम लोगों के इस प्रकार परिक्रमा नहीं करते, हमारे लोगों के 108 कोई भी वस्तु चढ़ाई जाती है, उन्हें लेकर परिक्रमा की जाती है, तो आप इस सिंदूरदानी वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों की यहाँ पर परंपरा है तो आप सिंदूर या सिंदूरा होता है उसे हाथ में लेकर परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा के बाद सिंदूरा से सिंदूर हम इस प्रकार सोना धोबिन की प्रतिमा को इस प्रकार से लगाते हुए चलेंगे। फिर वहीं सिंदूर का टीका हम अपनी मांग में भी लगाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें परिक्रमा संपन्न कर लेनी है। तो आप चाहे तो कच्चा सूत या फिर मोली धागे से इस प्रकार अपनी परिक्रमा को कर लीजिएगा। और जो बचा हुआ कलावे का धागा होता है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम यहीं पर इसे छोड़ देंगे और अब हम सभी की आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना कर लेंगे। और अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से पूरी पूजा की सामग्री को हम यहाँ पर मिनस देंगे, यानी कि वार देंगे। इस प्रकार से हमारी सोमवती अमावस्या की जो पूजा ये संपन्न हो जाती है। पूजा के बाद में जो भी हमने फल मिठाई वगैरह भोग समर्पित किया था, इसे परिवार के सभी सदस्यों घर पर जाकर बांट देंगे। तो यह थी सोमवती अमावस्या की सबसे सरल पूजा विधि। देखिए, आप व्रत करें या ना करें, पूजा में सोमवती अमावस्या के दिन जरूर ही करनी चाहिए। और सोमवती अमावस्या की पूजा आप अपने घर पर किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी जल्दी ही मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर ये मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट मेरी मेहनत को सफल बनाता है। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।